हैं कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसमें अगर चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे के छोड़ दिया जाए तो हमारी क्या क्या कैलकुलेशन होगी। यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे हम यहाँ पर। नॉन यूनिफॉर्म की तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी हो जाएगी, तो हम इतना डीपली जाते भी नहीं हैं। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन का लगा दिया हमने, ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। हमने यहाँ तक एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, और हम एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज क्यू है और मास एम है, इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ छोड़ दिया। अब आपको कैलकुलेशन इस टाइप से करनी होगी कि कहाँ जाके निकलेगा, यानी जब वह बाहर निकलेगा तब वह कितना ऊपर पहुंच चुका होगा, बाहर निकलने में कितना टाइम लगाएगा, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि जैसे एक रीजन के अंदर, इस रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस डायरेक्शन का, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाए, सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये डायरेक्टली आपके दिमाग में नहीं आता तो आप हमेशा ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब तो दिमाग में आ जाएगा ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ना तो कोई फील्ड है ना कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इसे खिसका के लेके जा रहा है। हमने तो बस इसको यू वेलोसिटी से छोड़ दिया। तो यह क्या करेगा, जैसे ही इस फील्ड में एंटर करेगा, एंटर करते ही इसके ऊपर एक तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी था ही, और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लगाए तो एक्सेलेरेशन आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो से कुछ ना कुछ एक्सेलेरेटेड पोजीशन पे जाएगा। यह सेम टू सेम वही कहानी है। जैसे अगर यह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो हम प्रोजेक्टाइल से मैच करके देखते हैं इसको। अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो एक इसके पास यू वेलोसिटी थी, एक इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ना, तो डाउनवर्ड फोर्स के कारण यहाँ पर भी वेलोसिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सीधा जाने की बजाय इस टाइप से पैराबोलिकली नीचे जाएगा, जैसा हमने प्रोजेक्टाइल में केस किया था कि किसी h हाइट से एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से छोड़ा जाए, तो क्या यह पत्थर सीधा जाता है? इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा तो इसके पास ये वेलोसिटी तो अनचेंज रहती है हमारी, कि एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर भी वेलोसिटी इसकी आती जाएगी और यह इस टाइप से गिरता जाएगा, यानी पैराबोलिकली पाथ बना के नीचे गिर जाएगा इस टाइप से। हम कैलकुलेट करते थे कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर जाकर गिरेगा, जब वह गिरेगा तो डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी, जब वह गिरेगा तो यहाँ पर एंगल कितना होगा हमारा, ये सब कैलकुलेशन करते आए हैं ना। सेम कैलकुलेशन यहाँ पर होगी हमारी कि यू वेलोसिटी से फेंक दिया, अब ग्रेविटी की बजाय इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे की ओर खींच रहा है। यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता था, यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो फोर्स लगेगा, फोर्स इसके ऊपर अगर सपोज करो माइनस का क्यू चार्ज है, तो फोर्स इसके ऊपर कितना लगा, माइनस का क्यू इंटू ई, वह एम ए के बराबर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू, सॉरी फोर्स तो नेगेटिव होता ही नहीं है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। वहाँ पर फॉर्मूले में हम जी पुट करते थे, यहाँ पर फॉर्मूले में हम क्यू ई डिवाइडेड बाई एम पुट कर देंगे, बस इतना सा ही चेंज आएगा। सारी की सारी वही कैलकुलेशंस होंगी हमारी, कि उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी की बात होती थी, यहाँ पर मोशन अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात हो रही है, कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसके ऊपर मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, यहाँ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स लग गया, बस इतना सा ही डिफरेंस आएगा। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन करके चलेंगे। चलो एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल बात इसमें भी हो जाए
कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का रीजन जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैंने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से छोड़ा, वह बिल्कुल सीधा निकल गया। क्या बात है। एक पार्टिकल को छोड़ा, वह 4 पार्टिकल को छोड़ रहे हैं हम। ये पहला पार्टिकल मानो, एक पार्टिकल को छोड़ा बिल्कुल सेंट्रल लाइन से ही, वह सीधा जाने की बजाय इस टाइप से निकल गया। ये पहला पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था। एक पार्टिकल को छोड़ा, वह ऊपर की तरफ निकल गया। एक पार्टिकल को छोड़ा, वह ऊपर की तरफ ज़्यादा ही डेविएट हो गया। और हमारे पास चार जो पार्टिकल थे, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, एक हमारे पास प्रोटॉन था, एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल था, एक हमारे पास न्यूट्रॉन था। फाइंड करो कौन सा पार्टिकल था। 1 2 3 4 रैंकिंग करनी है हमें कि हमने चार पार्टिकल्स को यहाँ से इस इनिशियल वेलोसिटी सेम हॉरिजॉन्टली छोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। जब वो एंटर करने स्टार्ट किए तो एक पार्टिकल ऐसा था विदाउट डेविएशन सीधा चला गया, एक नीचे की तरफ झुका, 2 ऊपर की तरफ झुके, बट एक कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ झुका। हमें फाइंड ये करना है कौन सा पार्टिकल कौन सा था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होगा वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन सा हुआ है? सेकंड हुआ है ना। तो सेकंड पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन था। फिर करेंगे प्रोटॉन की बात। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाएगा, बट ऊपर तो 2 पार्टिकल जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव होता है तो ऊपर, यानी ये 2 पार्टिकल या तो एक तो अल्फा होगा और दूसरा प्रोटॉन होगा। ये चीज़ है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से डेविएट ही नहीं होगा, सीधा चला जाएगा, यानी ये पार्टिकल हमारा न्यूट्रॉन था। तो 2 की तो इजीली पहचान होगी, 2 के अंदर कन्फ्यूजन आ गई। अब आप ये बताओ, जिसका चार्ज बड़ा होगा उसके ऊपर फोर्स भी तो ज़्यादा लगता है ना, क्यों पे डिपेंड तो करता ही है फोर्स हमारा। तो प्रोटॉन के ऊपर तो +1 चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है। तो जिस पे ज़्यादा फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में वह ज़्यादा डेविएट हुआ, यानी जो ज़्यादा ऊपर गया वह कौन सा पार्टिकल था? अल्फा पार्टिकल था। जो कम ऊपर गया वह प्रोटॉन था। तो इस टाइप से हम पहचान भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एनसीईआरटी में 1-2 एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं इस फॉर्म के अंदर, तो आप पढ़ लेना। अब हम अपने रियल कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि नीट बेसिस कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं। वो हमारे बोर्ड लेवल की बातें थी कि चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, कौन सा कहाँ जाएगा, सिस्टम ख़त्म। क्यों जाएगा इसका भी रीज़न पढ़ लिया हमने। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से हमने छोड़ा, सपोज ये 0,0 और A,0 तक इलेक्ट्रिकल फील्ड था, इसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, वो भी E इंटेंसिटी का था अपवर्ड डायरेक्शन में। हमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट तो टाइम बताओ, टाइम टेकन, बाहर निकलने का टाइम बताओ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड रीजन के बाहर निकल जाए, वो कैलकुलेट करना है हमें। सेकंड कैलकुलेट करना है, जैसे बाहर निकलता है तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी। तो हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। फिर नेट वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, नेट भी निकाल सकते हैं, वाई का पता चल गया तो हमें। थर्ड हमें निकालना है कि जब वह यहाँ से ऊपर जाएगा तो किसी न किसी एंगल पे बाहर निकलेगा ना, तो एंगल विद हॉरिजॉन्टल। 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल में। चौथी चीज़ एक ट्रेजेक्ट्री भी पूछ सकता है वो, लेकिन ट्रेजेक्ट्री अपने लेवल तक तो नहीं आती बात है, वो भी एक आसान सी बात है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल में की थी वैसे ही सेम टू सेम ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसमें भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम 3 चीज़ें निकालते हैं। एक गैलीलियो की स्टेटमेंट थी जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था कि 2 परपेंडिकुलर मोशन कभी भी एक दूसरे को इंटरफेयर यानी एक दूसरे के साथ
मेल जोल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये था कि जो भी उसकी स्टेटमेंट रही होगी, आपने वहाँ पर मेजरली पढ़ा होगा कि एक्स डायरेक्शन की अलग से स्टडी करते हैं हम और वाई डायरेक्शन की स्टडी अलग टाइप से होती है, दोनों का आपस में कोई रोल नहीं होता। तो जब हम एक्स डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे होते हैं तो हमारे लिए वाई डायरेक्शन है ही नहीं, बट जब हम वाई डायरेक्शन को कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं, वाई डायरेक्शन की स्टडी करते हैं, तो हम एक्स डायरेक्शन को भूल जाते हैं। तो सेम टू सेम कहानी हमारी इसमें होगी। सबसे पहले हम करेंगे एक्स डायरेक्शन को, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है, वाई डायरेक्शन में फोर्स जरूर लग रहा है, लेकिन कहाँ निकलेगा वो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पता है ना हमें, वो भी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे कि इन एक्स डायरेक्शन को यूज करते हुए हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस हमें ए गिवन है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये हमारा टाइम आ जाएगा। बिल्कुल इजीली हमने फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया कि ए सेंटीमीटर चलने में यू वेलोसिटी से कितना टाइम लगाएगा। तो ये वैल्यू सेंटीमीटर मीटर की फॉर्म में जो भी पुट हो जाएंगी अपनी। वैसे ए को हम एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम अलग दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन न होगी हमें। एक्स मान लो हमारी, तो एक्स डिवाइडेड बाय यू आ जाएगा। हमारा फर्स्ट आंसर तो आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज होती है या थर्ड इक्वेशन यूज होती है। फर्स्ट इक्वेशन में हमें टाइम चाहिए, थर्ड इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और एक्सेलरेशन तो दोनों इक्वेशन में चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कितना एक्सेलरेशन लगेगा। दूसरे के लिए फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्यू इंटू ई लगेगा। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम आ गया ना। और ये एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का आएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो था ही नहीं एक्सेलरेशन। अब हमारे पास टाइम है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है ना, तो हम टाइम को यूज करके फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी वाई कितना आएगा हमारे पास, यू वाई तो जीरो था, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, प्लस ए क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी एक्स डिवाइडेड बाई यू। ये हमारे पास वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई। और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, यू ही होगी फाइनल वेलोसिटी भी। अगर नेट पूछ लिया जाए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर देंगे, नेट वेलोसिटी भी आ जाएगी। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और निकाल लेते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है वाई डायरेक्शन की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट दो इक्वेशंस में आती है, सेकंड और थर्ड, लेकिन सेकंड इक्वेशन आसान है हमारी डिस्प्लेसमेंट की। तो एस वाई क्या होगा, यू वाई तो जीरो है हमारा, प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना आया हमारा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी का स्क्वायर कितना आया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू। तो वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू। ये हमारी वाई डिस्प्लेसमेंट आई। और यही हमारी ट्रेजेक्ट्री होती है। अगर मैं बात करूं कि किसी अननोन पॉइंट के ऊपर एक्स पॉइंट ले लेता, तो उस कंडीशन के अंदर टाइम हमारा एक्स बाई यू आता, वो टाइम हम यहाँ पर पुट कर देते, ये यू स्क्वायर आएगा, टी का होल स्क्वायर होता है ना। तो यही ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी होती है हमारी, एक्स को ये एक अननोन पॉइंट होता तो। खैर वो बात हम प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ चुके हैं। थर्ड हमसे ये पूछा गया कि एंगल बताओ क्या होगा। तो इतना तो हमने जान लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और इस टाइप से यहाँ पर बाहर निकलेगा, ये इसकी वेलोसिटी होगी। एक ये वेलोसिटी है और एक इसमें ये वेलोसिटी आई। ये वी एक्स है और ये वी वाई है, और हमें ये एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं ना टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर है वी वाई डिवाइडेड बाय बेस है वी एक्स। वी वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पर कि क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाय एम यू, इसको डिवाइड करेंगे हम वी एक्स से, और वी एक्स की वैल्यू तो यू है ना, तो यू से डिवाइड करेंगे तो यू का स्क्वायर आ जाएगा। ये टेन थीटा आ गया हमारे पास। तो इस टाइप से ये कैलकुलेशन हो गई हमारी। तो ये था हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
वाई की डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, वही प्रोजेक्टाइल वाली सारी की सारी बातें। वहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक्सेलेरेशन जी यूज़ करते थे, यहाँ पर क्यू ई डिवाइडेड बाई एम यूज़ कर लेंगे। सेम टू सेम वही फंडा रहेगा हमारा।